सूखे खेत और रहस्यमयी साधु। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। धनीराम के पास केवल 2 एकड़ जमीन थी और एक बूढ़ा बैल जिसका नाम उसने बादल रखा था। धनीराम का एक 12 साल का बेटा था आर्यन, जो पढ़ाई के साथ साथ खेत में अपने पिता की मदद करता था। गायब पर संकट। उस साल रामपुर में बूंद भर भी बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, तालाब की मिट्टी फटने लगी और देखते ही देखते हरे भरे खेत रेगिस्तान बन गए। गांव के अमीर जमींदार लाला करमचंद ने ऐलान कर दिया कि जो किसान अपना लगान नहीं चुका पाएगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। धनीराम बहुत परेशान था। बेटा आर्यन, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हमारा घर और खेत सब छिन जाएगा, धनीराम ने उदासी से कहा। एक अजनबी का आगमन। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, एक बूढ़ा साधु धनीराम के दरवाजे पर आया। वह प्यास से बेहाल था। धनीराम ने अपने हिस्से का आखिरी लोटा पानी उस साधु को पिला दिया। साधु की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने झोले से 3 काले रंग के जादुई बीज निकाले और धनीराम को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। ये साधारण बीज नहीं है, इन्हें पाताल बीज कहते हैं। इन्हें बोने के लिए तुम्हें पानी की नहीं बल्कि अपने पसीने और अटूट विश्वास की जरूरत होगी। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, ये बीज सिर्फ उस जमीन पर उगेंगे जहाँ सच बोला जाता हो और मेहनत का सम्मान हो। अगर इन्हें गलत इरादे से छुआ गया तो ये पत्थर बन जाएंगे। आधी रात की बुआई। धनीराम और आर्यन ने रात के अंधेरे में उन बीजों को अपने सूखे खेत के बीचों बीच बो दिया। जैसे ही बीज मिट्टी के अंदर गए, जमीन थरथराने लगी। आसमान में बिजली करकी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अचानक खेत के उस हिस्से से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, देखिए, वहाँ कुछ उग रहा है। मिट्टी फाड़कर एक पौधा निकला, जिसकी पत्तियां चांदी जैसी सफेद और तना तांबे जैसा लाल था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह पौधा बढ़ने के बजाय जमीन के अंदर की तरफ धंसने लगा। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जो किसी गुफा के रास्ते जैसा दिख रहा था। यह क्या है पिताजी? क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? आर्यन ने डरे हुए स्वर में पूछा। धनीराम ने हिम्मत जुटाई और अपनी लाठी उठाई। अगर यह हमारे गांव को बचाने का रास्ता है तो हमें जाना ही होगा। जैसे ही दोनों ने उस गुफा में कदम रखा, पीछे से गुफा का द्वार बंद हो गया। अब उनके सामने एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पेड़ पौधे रोशनी दे रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। धनीराम और आर्यन अब पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जहाँ उन्हें उन शक्तियों का सामना करना है जो सदियों से धरती के नीचे छिपी है। पाताल लोक की परीक्षा और लालच का जाल। जैसे ही धनीराम और आर्यन उस गुफा के अंदर पहुँचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के हजारों फुट नीचे एक अलग ही दुनिया बसी थी। वहाँ पत्थर नहीं बल्कि बड़े बड़े नीलम और पुखराज दीवारों पर जड़े थे, जिनसे नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एक अजीब पहरेदार। रास्ते में उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर एक भयंकर नक्काशीदार नाग लिपटा हुआ था। अचानक वह नाग जीवित हो उठा और फुफकारने लगा। आर्यन डर के मारे अपने पिता के पीछे छिप गया। ठहरो इंसान, नागराज की आवाज गूंजी। इस पातालोक के द्वार केवल वही पार कर सकता है जिसके पास 3 अनमोल रत्न हो, सच्चाई, मेहनत और संतोष। क्या तुम्हारे पास ये है? धनीराम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे नागराज, मैं एक मामूली किसान हूँ। मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, पर मैंने ताउम्र मिट्टी से सच बोला है, पसीने से फसल सींची है और जो मिला उसी में संतोष किया है। नागराज की आंखें ठंडी हुई और वह पत्थर में तब्दील हो गया। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। पाताल रानी का प्रस्ताव। दरवाजे के पार एक अद्भुत बगीचा था जहाँ पेड़ सोने के थे और फल हीरों के। वहाँ एक सिंहासन पर पाताल रानी बैठी थी। उन्होंने धनीराम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारी सादगी ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम इस बगीचे से जितना चाहो सोना और हीरे ले जा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी वह 2 एकड़ सूखी जमीन हमेशा के लिए मुझे देनी होगी। आर्यन के मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने धीरे से कहा, पिताजी, अगर हम यह सोना ले ले तो हम शहर में बहुत बड़ा महल बना सकते हैं। फिर हमें कभी खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनीराम ने आर्यन का हाथ पकड़ा और रानी से कहा, क्षमा करे रानी जी, लेकिन मेरा खेत मेरी माँ है। सोना पेट नहीं भर सकता और हीरे प्यास नहीं बुझा सकते।
मुझे धन दौलत नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए जीवन चाहिए। मुझे वह रास्ता बताइए जिससे मेरे गांव की मिट्टी फिर से सोना उगलने लगे। असली खजाना। धनीराम की बात सुनकर रानी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, धनीराम, तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। अगर तुम सोना चुनते तो तुम यही पत्थर के बन जाते। रानी ने एक मिट्टी की छोटी सी अमृत मटकी धनीराम को दी और कहा, इसमें पाताल का पवित्र जल है। इसकी एक बूंद भी सूखी धरती को हरा भरा कर देगी। लेकिन याद रखना, इसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा। धोखेबाज का साया। जैसे ही धनीराम और आर्यन मटकी लेकर वापस मुड़े, झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। वह गांव का लालची जमींदार लाला करमचंद था। वह चोरी छिपे उनका पीछा करते हुए पाताल तक पहुंच गया था। लाओ, यह जादुई मटकी मुझे दे दो, लाला ने चिल्लाकर धनीराम पर हमला किया। छीनाथपटी में मटकी धनीराम के हाथ से फिसल गई और हवा में उछल गई। मटकी नीचे गिरकर टूटने ही वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अमृत की वर्षा और किसान की जीत। मटकी हवा में थी और जमींदार करमचंद उसे पकड़ने के लिए छपटा। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही लाला के लालची हाथ मटकी के करीब पहुँचे, वह मटकी हवा में ही स्थिर हो गई। पातालोक की शक्तियाँ किसी अधर्मी के हाथ वह पवित्र जल नहीं लगने देना चाहती थीं। धोखेबाज का अंत। आर्यन ने फुर्ती दिखाई और मटकी को हवा में ही लपक लिया। पिताजी, भागिए, रास्ता बंद हो रहा है, आर्यन चिल्लाया। लाला करमचंद ने गुस्से में पत्थर उठाए, लेकिन तभी पातालोक की धरती कांपने लगी। वह जमीन फटी और लाला वहीं एक जादुई कीचड़ के दलदल में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही धंसता जाता। पाताल रानी की आवाज गूंजी, लालच का फल केवल अंधकार है। करमचंद, तुम यही रहकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। धनीराम और आर्यन तेजी से गुफा की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से हमेशा के लिए बंद हो गया। सूखी धरती पर चमत्कार। वे अपने सूखे खेत के बीचों बीच खड़े थे। सूरज अभी भी तप रहा था और गांव वाले प्यास से बेहाल अपने घरों के बाहर बैठे थे। धनीराम ने कांपते हाथों से अमृत मटकी ढक्कन खोला। हे धरती माँ, हमारे पापों को क्षमा करना और इस गांव को नया जीवन देना। धनीराम ने प्रार्थना की और मटकी से पानी की एक बूंद जमीन पर गिरा दी। जैसे ही वह बूंद मिट्टी को छुई, पूरी जमीन नीली रोशनी से भर गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। वे बादल धनीराम के बैल के नाम जैसे ही गहरे और विशाल थे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। जहाँ जहाँ पानी गिर रहा था, वहाँ सूखे डंठल हरे होने लगे। सोने जैसी फसल। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अगले ही दिन धनीराम के खेत में ऐसी फसल खड़ी थी जैसी किसी ने कभी नहीं देखी थी। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी और फल इतने मीठे थे कि शहद भी फीका पड़ जाए। अमृत के प्रभाव से गांव का कुआं फिर से भर गया। धनीराम ने वह अनाज केवल अपने लिए नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव में मुफ्त बांट दिया। लाला करमचंद के गायब होने के बाद गांव वालों ने धनीराम को ही अपना मुखिया चुन लिया। कहानी की सीख। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और खेती में नई तकनीकें लेकर आया। उसने अपने पिता से सीखा कि सच्ची दौलत तिजोरी में नहीं, बल्कि ईमानदारी से जोती गई मिट्टी में होती है। आज भी रामपुर के लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें, तो धरती माँ खुद चलकर आपके पास आती है। कहानी का अंत।